हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कि डिप्लोमा थर्ड ईयर के छात्र या डिप्लोमा कर चुके छात्र बीटेक कैसे करेंगे। ये सवाल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के 90% स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो AKTU के किसी एक कॉलेज से बीटेक करते हैं। 700-800 कॉलेज इसमें से किसी एक कॉलेज से बीटेक करते हैं। 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो IIT या किसी सेंट्रल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं या करने के बारे में प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन AKTU ने पहले ही अनाउंस कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य प्रवेश परीक्षा जो पहले होता है जिसमें बीटेक के एडमिशन के लिए जो परीक्षा होता था UPSEE इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है, तो वो अब नहीं कराई जाएगी और छात्रों को इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु केवल एक ही परीक्षा जेईई मेंस देना होगा, ठीक ना। तो ये पहले से आप लोग जो एडमिशन लेते थे डिप्लोमा करके, तो उसके लिए दो तरीके से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे या आप लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते थे और उसके लिए परीक्षा होती थी UPSEE। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया है कंफ्यूजन कि हम अब कैसे एडमिशन ले सकते हैं। जेईई मेंस के थ्रू क्या लेटरल एंट्री में एडमिशन हो सकता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है, ये मेन सवाल है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसको और क्लियर कर दिया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है जेईई मेंस 2021 का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें पेज नंबर 21 नंबर पे इन्होंने और क्लियर कर दे दिया है कि अब UPSEE की परीक्षा जो पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU कराती थी, वो अब कौन कराएगा? वो सारी परीक्षाएं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कराएगी विद इफेक्टिव फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, यानी 2021 और इसके बाद की जितनी भी परीक्षाएं AKTU खुद कराती थी UPSC के थ्रू, वो अब NTA कराएगा, ठीक ना। एक बात यहाँ लिख दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है नोटिफिकेशन में जेईई मेंस के कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी विल यूज स्कोर ऑफ जेईई मेंस फॉर एडमिशन टू बीटेक BArc एंड MTech, यानी बीटेक BArc और MTech के लिए इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए AKTU यूनिवर्सिटी क्या करेगा? जेईई मेंस का स्कोर कार्ड यूज करके एडमिशन लेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे वही मेन सवाल है कि आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेना चाहते हैं या लेटरल एंट्री में, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर डायरेक्ट लेटरल एंट्री जिसको LE आप लोग लिखते हैं, ये है। तो पहले बात करते हैं हम लेटरल एंट्री की। तो जैसा मैक्सिमम लड़के को चॉइस रहती है कि वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लें, तो जेईई मेंस के थ्रू क्या कोई ऐसा स्कोर होता है, ऐसी कोई रैंक आती है जिससे आप लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? एक और एक्सप्लेनेशन देखिए आप कि जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट का सिर्फ पेपर होता है और लेटरल एंट्री के लिए जो पहले पेपर आप UPSEE देते थे, पेपर नंबर 8 या 7 होता था ये, तो उसमें आप अपना ब्रांच का क्वेश्चंस उसमें आता था, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो है उसमें क्वेश्चंस होते थे और आप अपने ब्रांच का क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको आप आंसर करते थे और आपकी रैंक आते थे, उसके अकॉर्डिंग आपके 700-800 जो कॉलेज है उसमें से किसी एक कॉलेज में रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता था। लेकिन यहाँ पे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर लेवल की पढ़नी है, तो जेईई मेंस से फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होता है। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है? इसमें देखिए इन्होंने लिख रखा है कि ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी कवर्ड अंडर UPSEE, यानी यूपीएस के थ्रू जितने भी एग्जाम होते थे वो अब NTA कराएगा। तो यानी लेटरल एंट्री के एग्जाम अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा सकती है, अलग से करा सकती है। संभावना इसकी है कि ये NTA से इसका अलग से एग्जाम होगा जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस में ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जिसमें एक सिंगल पेपर ही होता है
बीटेक के लिए एडमिशन के लिए, और उसमें जो है ब्रांच वाइज क्वेश्चन नहीं होता, उसमें कॉमन क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होते हैं। तो यानी आपके ब्रांच वाइज जो क्वेश्चन होता है, जो अलग से पेपर आप देते हैं पेपर नंबर 8 यूपीएससी में, उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई और एग्जाम करा सकती है, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन पेपर में भी आना चाहिए, आप लोग को सब पता चलेगा। और दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लेते हैं डिप्लोमा के बाद आप फर्स्ट ईयर से 4 साल का बीटेक करना चाहते हैं, तो अब ये सवाल आया कि क्या फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट, वो जेई मेंस में बैठ सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे छात्र भी कंफ्यूज रहते हैं कि जेई मेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आज ये क्लियर कर लीजिए कि जेई मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक ना। आप पूरी तरीके से जेई मेंस के लिए एलिजिबल हैं, इसका प्रूफ आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 10 पे आपका दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं, ये जेई मेंस 2021 का नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा है फॉर अफेयरिंग इन जेई मेन 2021 देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स, ठीक ना। तो कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। दूसरी क्या कंडीशन है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड 12 आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, आपका जो डिप्लोमा इसी इक्विवेलेंट में आएगा, डिप्लोमा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2019, 20 एंड 21। यानी अगर आपने डिप्लोमा 2019 में पास किया है, 2020 में पास किया है, या अभी थर्ड ईयर में है 2021 में आप पास करेंगे, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा नहीं, अगर आपने 2018 में डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में ही हैं, 2022 में जो है आप डिप्लोमा पास करेंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है। या नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में लिस्ट कौन कौन से एग्जाम आपके जो है क्वालिफाइंग में है। तो पेज नंबर 11 पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है, ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी आर स्टेट बोर्ड। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के हैं या प्राइवेट पॉलिटेक्निक के हैं तो आपका जो स्टेट बोर्ड होगा बीटीई, बीटीयूपी, आप जानते हैं बीटीयूपी बोर्ड से अगर आपका कॉलेज एफिलिएटेड है बीटीई यूपी, तो आप जो है एलिजिबल हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन है, 3 साल का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक। अब आपको कहीं से अगर कुछ पता चलता है कि आप डिप्लोमा किए हैं और आप जेई मेंस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, तो वो गलत है। आप जेई परीक्षा में बैठ सकते हैं, शर्त ये है कि आप जेई परीक्षा में बैठ करके क्या आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन है। अगर आईआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबल हैं, बस इसके लिए आपको मेंस के बाद एडवांस का भी पेपर देना होगा। मेंस में इतनी आपकी रैंक हो, नंबर इतना हो कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएं, और 2.5 लाख बच्चे होते हैं, टॉप 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसमें आपका नाम आ जाए और आप एडवांस में भी जो है अच्छा परफॉर्म करिए, फिर आपका आईआईटी में एडमिशन हो सकता है। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर बच्चे, वो मेंस के आधार पे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा है। अब अगर आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं बीटेक में एडमिशन के लिए, तो आपको फॉर्म क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखना है आपको, यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक करने में, तो अब क्या सिस्टम है, कैसे करेंगे बीटेक। तो फॉर्म भरना है जेई मेंस का, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इस बार ये नया आया है जेई मेंस में कि
एग्जाम जो है 4 बार होना है। यहां से देखिए एग्जाम की डेट दी गई है टोटल। एक फरवरी सेशन है, फरवरी में होगा। दूसरा आपका मार्च सेशन है, मार्च में होगा। थर्ड सेशन आपका अप्रैल है और फोर्थ सेशन आपका मई है। यानी पहले जो होता 2020 या उसके पहले 2 बार एग्जाम होता था साल में। अब साल में जो है 4 सेशन यानी 4 बार एग्जाम होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। और इसमें आप के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा एग्जाम देंगे, कौन सा एग्जाम नहीं देंगे। आप इसमें से एक एग्जाम दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी, चारों एग्जाम दे सकते हैं। और इन चारों एग्जाम का जो बेस्ट स्कोर होगा, जो सबसे अच्छा नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा और आपका एडमिशन होगा। तो आपको घबराना नहीं कि अगर पहला खराब हो गया है पेपर तो दूसरे में अच्छा करिए, तीसरे में अच्छा करिए, चारों में जो सबसे बेस्ट मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। और इसका फॉर्म भी आ गया है, अगर आप फिल करना चाहें तो 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक इसकी डेट है। और आप चारों सेशन के लिए एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चारों एग्जाम का फीस भी एक साथ जमा कर सकते हैं, या एक सेशन का भी अप्लाई करिए और जब एक सेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो दूसरे सेशन का फिर से फॉर्म आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर है, चारों सेशन का एक साथ अप्लाई करिए या अलग अलग अप्लाई करिएगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिंपल है, आपको सबसे पहले जो है सिंपल गूगल टाइप कर लीजिए, गूगल वेब ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आप करिए जेई मेन, एन टी ए जेई मेन। ये आगे जेई मेन आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, तुरंत ये वेबसाइट पहला वाला जो ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा आपका। ये जेई मेंस की वेबसाइट है। और यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड के लिए यहाँ पे जो हमने डाउन कर रखा है, आप लोग को अभी बता रहे थे कि पेज नंबर 21 पे क्या है, पेज नंबर 10 पे क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी के रेफरेंस में क्या दिया गया है, ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिए, पढ़ लिया उसको, उसके बाद यहाँ पे है अप्लाई फॉर जेई मेंस, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करिए।